हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ आपका फ्रोजन शोल्डर सही कराने के लिए। जैसे जैसे मैं सही हो रही हूँ ना, वैसे ही वैसे मैं आपको भी सही करवाऊंगी। इसके लिए आज मैं एक तीसरा पार्ट और लेकर के आ रही हूँ, आयुर्वेदा और अपनी जो डेली रूटीन होती है वो, क्योंकि मैं 21 तारीख से ही वो चेंज कर रही हूँ। क्योंकि और जो मेरे अंदर इन 5 दिनों में चेंज आए हैं, आज तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आज ये 5 दिन हुए हैं। आज 5वां दिन है, तो कल तक ही मेरे को थोड़ा बहुत असर दिख गया था। आज का और करने के बाद देखते हैं, मैं कल को और क्या पता थोड़ा सा और असर ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आपको कल जरूर बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस कि इन 5 दिनों में मैंने क्या अचीव कर लिया है। तो हो सकता है कि अगर आपका नहीं हुआ है तो मैं आज आपके लिए जो जो मैं रूटीन फॉलो करती हूँ वो मैं सामान आज सब लेकर के बैठी हुई हूँ, वो आज आप सबको तीसरी वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने वीडियो पर आती हूँ। तो गाइस, जब भी हमने फ्रोजन शोल्डर हो, सर्वाइकल हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमने सबसे पहले भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये दो ऐसे व्यायाम कह लो, आसन कह लो, प्राणायाम कह लो, श्वास व्यायाम कह लो, कुछ भी कह लो, ये दो जरूर और जरूर करने ही करने हैं आपने। क्यों करने हैं आपने? क्योंकि के ये हमें हीलिंग पावर प्रदान करती हैं। इनसे हमारी जितनी भी नसें होती हैं वो खोलने में हमारी मदद करती हैं। अगर हमें थायराइड है, थायराइड क्योर करने में मदद करती हैं। यहाँ की गर्दन की, सर की, माइग्रेन की और सर्वाइकल की जितनी भी प्रॉब्लम है, ये हमारी खत्म करने में हमारी मदद करती है। इस वजह से हमें ये भस्त्रिका और नंबर दूसरा अनुलोम विलोम, ये तो हमने करनी ही करनी है जितनी भी हो सके। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आप एक साथ 5 मिनट कर लो, एक साथ 3 मिनट, नहीं। आपने फर्स्ट डे जितनी हो जाए, 4 बार होती है 4 बार करिए, अगले दिन 5 बार करिए, फिर उससे अगले दिन 6 बार करिए, ऐसे करके बढ़ाइए। लेकिन एक जगह स्टक मत होना, क्योंकि अगर एक जगह स्टक हो जाएंगे तो परिणाम आपको नहीं मिलने वाले। इतना जरूरी कि आप कछुए की चाल से चलते 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 विजय तो पा ही लेंगे, लेकिन पा लेंगे, इतना मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में मैंने आपको सबसे पहले रूल बताया था कि सबसे पहले अपना पोस्चर चेक करेंगे। पोस्चर में सबसे पहले आपने रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, क्योंकि अभी मुझसे तो पद्मासन वगैरह नहीं लगाया जाता, तो इसलिए मैं सुखासन में बैठती हूँ। तो आप भी सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा लीजिए, अर्धासन में बैठ सकते हैं, अर्धासन लगा लीजिए। लेकिन मैं सुखासन में आराम से व्यायाम कर सकती हूँ। तो पहला पोस्चर क्या हुआ? सीधा बैठना। दूसरा सुखासन बैठना। तीसरा चाहो तो ज्ञान की मुद्रा बनाओ, चाहे तो ऐसे बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हमने श्वास उतने ही गहरे भरने हैं जितना कि हमारा सर्वाइकल या माइग्रेन हमको अलाउ करता है। बहुत तेज तेज सांस भी नहीं लेना है ताकि हमें चक्कर आ जाए, ठीक है? अगर हम तेज तेज सांस लेंगे तो चक्कर आ जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर के हिसाब से ही श्वास भरने और छोड़ने हैं। तो और 1 मिनट से स्टार्ट करके लास्ट 5 मिनट ही किया जाता है। लास्ट 5 मिनट करते हैं, वो आप देखिए आप कितनी देर कर सकते हैं। मेरी अभी कैपेसिटी केवल 2 मिनट करने की है, तो मैं भस्त्रिका केवल 2 ही मिनट करूंगी। तो चलिए भस्त्रिका शुरू करते हैं।
रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब अनुलोम विलोम अपनी कैपेसिटी के अनुसार 1 मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट ही करूँगी। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार 2 मिनट कर सकते हो तो 2 मिनट करो, लेकिन मैं 1 ही मिनट करूँगी। अब मैं अनुलोम विलोम करूँगी तो उसमें क्या है कि वही नियम कि राइट नॉस्ट्रल बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेना है, फिर लेफ्ट बंद करना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से ही श्वास भरना है, फिर राइट बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से ही श्वास लेना है। तो यही हमारा चलता रहेगा। तो अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए कि हमें अनुलोम विलोम करने में भी इस हाथ में पूरा खिंचाव आता है और दर्द होता है। ठीक है, तो अगर हमने हमारा जिसका हाथ सीधा ही नहीं होगा, क्योंकि अनुलोम विलोम का सीधा पोस्चर ऐसा होता है, ऐसे करके करते, तो जिनका फ्रोजन शोल्डर है वो तो कर ही नहीं पाएंगे ना। तो अब इसमें हमें अनुलोम विलोम करने का तरीका ढूंढा कि हमने पहले हम ऐसे करेंगे, फिर जब हमारा फ्रोजन शोल्डर जैसे जैसे सही होने लग जाएगा वैसे वैसे हम अपना पोस्चर भी चेंज करने लग जाएंगे। लेकिन हमने चेंज करना ही करना है अगर हमें सही करना है, क्योंकि पोस्चर का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन बस ये हम पोस्चर में बदलाव तभी तक के लिए करते हैं जब तक कि हम सहज नहीं हो जाते उसके प्रति कर सकते हैं। तो जैसे मेरा फ्रोजन शोल्डर राइट हैंड है, तो मैं इस एक्सरसाइज को राइट हैंड से शुरू नहीं करूंगी, मैं अपने लेफ्ट हैंड से शुरू करूंगी। तो शुरू करते हैं। वही अपने पोस्चर का सीधा ध्यान रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी। अब हमने ये राइट हैंड अपना, क्योंकि के हमने ये वाला हैंड इधर इसलिए नहीं रखना है राइट हैंड, क्योंकि मेरा तो राइट हैंड में फ्रोजन शोल्डर है, इसलिए मैं राइट हैंड नहीं रखूंगी, स्टार्टिंग राइट हैंड से नहीं करूंगी। लेकिन अगर दोनों ही जिसके फ्रोजन शोल्डर है तो वो अपने राइट हैंड से शुरुआत करें, और जिसका एक फ्रोजन शोल्डर है तो अपने अपोजिट हैंड से शुरुआत करें। तो अब जैसे मेरा अपोजिट हैंड ये है तो मैं इससे शुरुआत करूंगी। तो ये जो पोस्चर है, ये वाला जो हाथ है, ये यहाँ तक जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको यहाँ पर। फिर ये हमारा फ्रोजन शोल्डर है, ये आएगा यहाँ। तो अब हम इसको 10 बार पुश करेंगे। कितनी बार? 10 बार। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और, अगर हो सकता है तो कीजिए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब मैं देखूंगी मैं एक्स्ट्रा कितने कर सकती हूँ। 1 2 3 4। वाओ। अब धीरे धीरे, तो आज मैंने 24 बार किया, ठीक है, नहीं तो फर्स्ट डे से मेरे से नहीं हो रहा था इतना। तो अब मैं इस वाले हाथ को, जो मेरा फ्रोजन शोल्डर है, जहाँ तक भी हाथ मेरा आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक रखूंगी, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, नहीं तो ये वाला जहाँ तक गया था यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक, जहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक मैं आराम से भेजूंगी। ये थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश करो। ये वाला हाथ यहाँ रख लीजिए और जितना आप प्रेशर दे सकते हैं उतना ही देना, जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 2, क्योंकि इस वाले बाजू में दर्द होगा ज़्यादा, पर थोड़ा सा चीटी बराबर 3, चीटी बराबर तो करना ही पड़ेगा हमने एक्स्ट्रा। 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हम और आगे करने की कोशिश करते हैं, अगर हाथ हो जाता है तो कुछ, हाँ, फिर 10 करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखते हैं एक्स्ट्रा कितना हो सकता है। 1 2, दैट्स इट। दूसरे हाथ का सहारा लगा के आप इसे पोजीशन में ला सकते हैं। अब आप इस एक्सरसाइज के बाद आप 2 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि मैं खुद देती हूँ 2 मिनट का रेस्ट बीच में। अब आप इस हाथ को मूवमेंट करेंगे बैठे बैठे, और ये एक्सरसाइज ऐसी है, आप खाते पीते, टीवी देखते हुए, बातें करते हुए, ये एक्सरसाइज तो आप 24 घंटे भी कर सकते हो, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। कैसे भी करो, कर सकते हो आप। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे भी कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मुझको अच्छा लगता है ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मर्जी एक मिनट हो सकता है, 1 मिनट करो, नहीं तो मैं जैसे बैठी रहती हूँ, टीवी देखती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, या खाली भी बैठी रहती हूँ, तो भी मैं अपने हाथ ऐसे चलाती रहती हूँ 2 बार 4 बार, नहीं तो ऐसे खाली बैठे बैठे 1 बार 2 बार मैं मूवमेंट इसको
करती रहती हूँ। क्यों करती रहती हूँ? क्योंकि मुझको फ्रोज़न शोल्डर, ये वाली एक्सरसाइज फ्रोज़न शोल्डर के लिए भी अच्छी है और सर्वाइकल के लिए भी अच्छी है, माइग्रेन के लिए भी अच्छी है। क्योंकि हमारी जब ये हाथे चलते हैं तो ये सारी नसें हमारी सक्रिय हो जाती हैं। अब बस इसमें प्रॉब्लम एक बात आ जाती है कि हमारी यहाँ पर एल्बो मुड़ जाती है, तो उसके लिए बस थोड़ा सा हमें अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा कि हमें धीरे धीरे अपनी हाथे खोलने पड़ेंगे। ये अब देखो नई एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमने एक एक एक्सरसाइज मैं आपको बढ़वाती रहूँगी। अब हम इस हाथ को ऐसे करेंगे, जितना आराम से आ जाएगा। फिर वही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नहीं है तो स्माइली आती है, स्माइली बॉल वो लाइए और उसको ऐसे ऐसे बैठे बैठे करते रहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, बल्कि और अच्छा ही होगा। आपके मसल्स कहते हैं कि 1000 टाइम आपको दिन में ऐसे करना चाहिए। जिनको प्रॉब्लम है, जिनकी नसें ब्लॉक हैं, उनको 1000 टाइम तो ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में तो एक साथ नहीं होगा, तो सारा दिन में कर लो, 10 बार 20 बार ऐसे कर कर के बढ़ाते जाएंगे, करेंगे सही। अब इन 5 दिन में मुझको तो थोड़ा सा फ़ायदा दिख रहा है। अब क्या फ़ायदा दिख रहा है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। आज तो नहीं, क्योंकि आज तो 5 डे है। आज का और फ़ायदा ले लिया जाए, फिर मैं आपको कल बताऊंगी कि कल क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक, अब 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज दिन में कई बार कर लेती हूँ, तो मेरी ये करने से दर्द होता है, तो मैं आपको थोड़ा ही करके दिखाऊंगी, ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ। इसको आप बैठे बैठे कितनी बार कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि जब दर्द होने लगे कि हाँ अब मुझसे नहीं होने वाला, बस 2 बार और कर लो, खत्म करो। ठीक है, हो गया। अब वही, अब हाथों को चलाते हुए आगे पीछे ऐसे करो, आगे पोस्चर का ध्यान, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। ठीक, फिर उसके बाद हमने हाथ चलाते हुए जितना उठता है उठाइए, फिर सीधा कीजिए। मेरा सीधा हो जाता है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया, सीधा तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ऊपर जाकर के सीधा नहीं होता। जितनी बार आप करना चाहो, 2 मिनट 3 मिनट या काउंटिंग से 100 टाइम 10 टाइम 20 टाइम, जितने टाइम भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। ठीक, इसको ऐसे हाथ कर सकते हो। रिलैक्स। हुआ ना दर्द? अब कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए, या तो न्यूज़पेपर आता है उसको फोल्ड करके अपने हाथ में ले लीजिए, या खाली बोतल अपने हाथ में ले लीजिए, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की पड़ी हो या आपके यहाँ पानी की बोतल हो, खाली बोतल ले लीजिए अपने हाथ में और उसको ऐसे पकड़िए, ऐसे कीजिए और 10 टाइम जितना हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर 1 2
4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अगर आपके दोनों फ्रोजन शोल्डर हैं तो आप किसी की हेल्प लेकर भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, कि जैसे हमने ऐसे हाथ किया था तो आप किसी दूसरे का हाथ अपने हाथ के नीचे लगवाएं और उससे इस तरीके से हाथ करवाएं। जब आप आगे हाथ करें और इस तरह से करें तो किसी का हाथ नीचे लगवाएं और आप ऐसे करके एक्सरसाइज करें। तो अब ये हो गई ये वाली एक्सरसाइज। अब हमने शुरू करनी है अपनी आर्म पीठ वाली एक्सरसाइज। जो हमने शुरू करनी है वो भी हमने 10 टाइम 2 टाइम कर लो या 10 टाइम 3 बार कर लो, इस तरीके से हमने करनी है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3, मुद्रा कोई भी बनाए, 4, आराम आराम से, क्योंकि कि हमने अभी किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है इधर। 5 6, और जिस पे नहीं हो सकती है वो जहाँ दर्द हो जाए 7, वहाँ पर उससे सिर्फ 2 एक्स्ट्रा करके रुक सकता है। 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल हमने खड़े होकर भी एक एक्सरसाइज की थी, तो हम चलो खड़े होकर के एक्सरसाइज करते। हाँ तो गाइज, अब जैसे कि कल मेरा मार्क ये लगा हुआ है, तो कल मैंने बिल्कुल पास में खड़े होकर के बताया था ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जो सही पोस्चर है, हमने रीढ़ की हड्डी एकदम सही सीधी रखनी है और हमने हाथ ऐसे रखना है। अब हमने अपना हाथ सीधा लेकर के जाना है जहां तक हमने कल मार्क लगाया था। तो कैसे करना है? 1 2 1 2 1 2 1 2, क्योंकि ऐसे हमें इस हाथ की सपोर्ट मिल रही है ना, दीवार की सपोर्ट मिल रही है हाथ को, तो हमारा ये हाथ जा रहा है। देखो कितना अंतर पड़ गया कि कल तक मैं वहां पहुंच गई थी क्योंकि मैं दीवार से पास में थी, लेकिन आज मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ तक ही पहुंचा है। यहाँ पर मेरा एंड हो गया था कि मैं यहाँ पर दर्द हो गया, तो अब मैं यहाँ से वापस होती हूँ क्योंकि दर्द हो चुका है मेरे काफी सारा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। हमने ऐसे करना है, फिर ऐसे, जितना नीचे हम आ जाएंगे 1 2 1 2 करते हुए, फिर अब हमारा हाथ बिल्कुल सीधा हो गया है। फिर दोबारा 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर वापस हो जाएंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हाथ टेक दो। बस गाइस, मैं इससे आगे नहीं कर सकती हूँ। अगर आप कर सकते हो कंटिन्यू करना।
ऐसे ही अगर जितने भी दिन मेरे को लगेंगे यहाँ तक करने में, यहाँ तक रिलैक्स आने में, मैं उतना समय लूँगी। मैं कछुए की चाल चलूँगी, खरगोश की चाल नहीं चलूँगी, लेकिन मुझको विजय होना ही होना है। ओके, बाय गाइस।